नमस्ते। प्रतिशत के एपिसोड संख्या 15 में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। आज के लिए पहला प्रश्न, एक मिश्रण में दूध व पानी 9:11 के अनुपात में है। यदि इनमें 8 लीटर पानी मिला दिया जाए तो यह अनुपात 9:13 हो जाता है। आरंभिक मिश्रण की वास्तविक मात्रा ज्ञात कीजिए। अच्छा, ठीक है। ये जो है ना, ये 13 हो जाता है होगा यहाँ पे, ठीक है। ये जौ है, जौ। आरंभ 9:13 हो जाता है तो आरंभिक मिश्रण की वास्तविक मात्रा ज्ञात कीजिए। मिश्रण में दूध व पानी, तो दूध को हम मान लिए मिल्क और पानी हो गया वाटर। दूध और पानी 9:11 के अनुपात में है। 9:11 के अनुपात में है, ठीक है। 8 लीटर पानी मिला देने पर अनुपात 9 से 13 हो जाता है। इसमें अगर हम पानी मिला दिए कितना, 8 लीटर, तो ये 9:13, मतलब मिलाए क्या, पानी, तो अनुपात बढ़ेगा किसका, पानी का। दूध पहले भी 9 था, दूध अभी भी 9 है, और 11 से अनुपात बढ़ के 13 हो गया, किसका, पानी का। मतलब जब हम 8 लीटर पानी मिला रहे हैं तो अनुपात में कितना बढ़ रहा है, 2। तो अनुपात 2 बराबर 8 लीटर, इसलिए अनुपात 1 बराबर, तो अनुपात 1 का मान कितना, 8। इधर जाके काटेगा उसको 2, 4 घर में, तो अनुपात 1 बराबर 4 लीटर। अनुपात 1 बराबर 4 लीटर, ठीक है। मांगा गया प्रारंभिक मिश्रण की वास्तविक मात्रा। प्रारंभिक मिश्रण क्या है, 9:11, मतलब 11, 9, 20, अनुपात में 20 का मान मांगा है। अनुपात 20 बराबर 20 गुने का 4, 1 का मान 4, तो 20 का मान कितना, 20, और गुने में 4, तो 20 चौक 80 लीटर। 80 लीटर। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, नमक व पानी के विलयन में 15% नमक है। यदि इनमें 30 लीटर पानी भाप बनकर उड़ जाए तो अब इस विलयन में नमक की मात्रा 20% हो जाती है। विलयन की वास्तविक मात्रा ज्ञात कीजिए। दो बात है, नमक और विलयन। ये हमारा मान लेते हैं नमक रहा है, ये नमक, और ये विलयन। नमक कितना था, 15%। नमक कितना है, 15%। ये अपने विलयन कितना रहा होगा, ये नमक और पानी का विलयन है तो मिलके अपने आप में 100 रहा होगा, तो ये अभी 100 है। जब विलयन में से 30 लीटर पानी भाप बनकर उड़ जाता है, तो पहले अपना ये 100 लीटर रहा होगा इस अपने आप में दोनों मिलके। अब ये कितना निकला, 30 लीटर उड़ गया मिलके पानी, 30 लीटर पानी भाप बन के उड़ गया। जैसे भाप बन के उड़ गया तो यहाँ पे जो नमक विलयन में वास्तविक मात्रा
नमक की मात्रा 20% हो जाती है, नमक की मात्रा 20% हो जाती है। 20% का फ्रैक्शनल मान कितना? 1/5। 20% का फ्रैक्शनल मान 1/5, 20/100। प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया गया है वैल्यू कैसे निकालते हैं किसी भी प्रतिशत का। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1 से गुना होगा एक इसमें पूरा, तो 1 से अगर गुना किए 100 में, तो 100 माइनस का 30 लीटर है, वही रह गया 100 माइनस का 30 लीटर। 100 माइनस का 30 लीटर बराबर, अब क्रॉस मल्टीप्लाई में 15 गुने का 5, 15 गुने का 5 75, 75 इधर आ जाएगा, 30 लीटर उधर चला जाएगा, तो ये 100 माइनस का 75 बराबर के उस साइड प्लस में, इस साइड आए तो माइनस में, ये माइनस का 30 इधर पे बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का 30, प्लस का 30। अब 100 में से 75 चला गया तो कितना बच रहा है? 25। ये 25 मान लेते हैं यूनिट बचा। 25 यूनिट का मान कितना? 30 लीटर। तो 1 यूनिट का मान कितना? 1 यूनिट का मान 1 यूनिट का मान 30/25, 30/25। हमको निकालना कितना था? वास्तविक हम माने कितना थे आरंभिक में? 100। तो 100 का मान निकालने के लिए, 100 यूनिट का मान निकालने के लिए 1 यूनिट का मान इतना, तो 100 यूनिट का मान इतना गुने में 100, 30/25 और गुने में 100। 25 इकाई का 25 और 25 से 4 घर में 100, 30 गुने का 4, 30 चौक 120। अब ये 120 निकलेगा लीटर में, ये आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी सही जवाब। फिर से एक बार देख लीजिए, ये टाइप का जो क्वेश्चन है वो बढ़िया टाइप में काउंट होता है, बढ़िया। अगर आप ऐसे क्वेश्चन को कर ले जा रहे हैं मतलब आपका सही सलामत तैयारी चल रहा है सर। एक बार आप फिर से ध्यान देंगे, बोला नमक व पानी के विलयन में 15% नमक है, यदि इनमें से 30 लीटर पानी भाप बनकर उड़ जाए तो नमक की मात्रा 20% हो जाती है। नमक है और विलयन है, नमक पहले 15% है, कब? जब 100 यूनिट का पानी रहा होगा या 100 लीटर का पानी रहा होगा, इसमें से 30% पानी भाप बन के उड़ा दिया जाए। जैसे भाप बन के उड़ाता है तो प्रतिशत जो नमक का है विलयन में 15%, वो 15% से बढ़कर 20% हो जा रहा है। 20% का आने का अर्थ है 20/100, 20 से कम 20, 20 पंचे का 100, तो 1/5। 1/5 किसके लिए आया है? 20% के लिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 गुने का 5, 15 पचे 75, 1 गुने का 100 माइनस का 30 लीटर, तो वो 1 से गुना होकर यही रह गया। इधर पे यूनिट वाले को एक साइड कर लेंगे, लीटर वाले को एक साइड कर लेंगे, तो 175 अंदर में आएगा, तो माइनस का 30 बाहर जाएगा, तो प्लस का 30 लीटर। 100 में से 75 चला गया, 25 बराबर का 30 लीटर। यहां से 25 यूनिट या 25 के लिए 30 लीटर है, तो एक के लिए कितना? 30/25। तो 100 के लिए कितना? 30/25 गुने का 100 बराबर 120। इस तरह के प्रश्न को अगर आप बढ़िया से बना के ले जा रहे हैं तो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आप अच्छे करेंगे। इसको नोट डाउन जरूर से करें। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, नमक व पानी के विलयन में 20% नमक है, यदि इनमें से 40 लीटर पानी भाप बनकर उड़ जाए तो इस विलयन में नमक की मात्रा 25% हो जाती है। विलयन की वास्तविक मात्रा एकदम हूबहू पिछला क्वेश्चन की तरह है। आइए सीखते हैं। बोला नमक और पानी के विलयन में, चलिए मान लेते हैं ये नमक रहा और ये विलयन। नमक आरंभ में कितना है? 20%। कब? जब 100 यूनिट पानी रहा होगा या 100 लीटर पानी रहा होगा। इसमें से कितना लीटर पानी भाप बनकर उड़ जा रहा है? 40 लीटर पानी भाप बनकर उड़ गया, और ये जब भाप बनकर उड़ गया तब नमक का प्रतिशत 20 से बढ़कर 25 हो गया। 25 कहने का अर्थ है फ्रैक्शनल वैल्यू इसका कितना हो जाएगा? 1/4, और 1/4 होने के बाद जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 गुना होगा 100 माइनस 40 लीटर से, तो गुना होने के बाद यह बनाएगा 100 माइनस का 40 लीटर इक्वल टू 4 गुने का 20, 20 गुने का 4 80,
अब 80 को अंदर ले लेंगे, -40 को उधर कर देंगे, तो 100 माइनस का 80 बराबर का -40 उधर जाके 40 लीटर। तो यहाँ पे कितना आ गया, 100 में से 80 चला गया 20, तो 20 यूनिट का अर्थ है 40 लीटर। तो एक यूनिट के लिए कितना, 40 बटे का 20, 40 बटे का 20। हमें ज्ञात कितनी करनी है, बिलियन के वास्तविक मात्रा, मतलब हम कितना मान के रखे थे 100 यूनिट, तो 100 यूनिट के लिए 40 डिवाइड में 20 और मल्टीप्लाई में 100, 20 से 5 घर में, और 40 पंचे 200, 40 पंचे 200 लीटर में। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है प्रश्न संख्या 3 के लिए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। एक आदमी अपनी आय का 35% भाग घर किराए में तथा शेष का 75% भाग अन्य में खर्च करता है। वो अपनी आय का कितने प्रतिशत बचाता है। मान लिया आरंभ में कितना कमाया होगा, वो 100% कमाया होगा, चलिए 100% वो कमा लिया। अब 100% कमा लिया तो खर्च कर दिया 35%, बचा कितना 65%, 65% मतलब 65 बटे का 100। उसके बाद फिर कितना क्या कर रहा है, किराए में तथा शेष का, अच्छा इतना खर्च करने के बाद जो भी पैसा बच रहे हैं उनका 75% अन्य खर्च में वो वहन कर देता है, अन्य खर्च में वो खर्च कर दे रहा है। तो 75% खर्च हो जा रहा है, तो फिर कितना बच गया 25%, मतलब 25 बटे का 100 खर्च कर दे रहा है। तो वह अपनी आय का कितने प्रतिशत बचत करता है, 25 से काट दीजिए, 25 से कम 25, 25 चौके 100, ये 100 से 100 कैंसिल, बच गया कितना 65 गुने में 1, 65 और बटे का 4, 65 बटे का 4, इतना प्रतिशत वो बचा रहा है। कहने का अर्थ कितना है 16 चौका 64, 16.1/4% वो बचा रहा है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। एक आदमी अपनी आय का 25% भाग घर किराए में तथा शेष का 20% भाग अन्य खर्च में करता है। हूबहू पिछला प्रश्न के समान है। मान लेते हैं आरंभ में कितना रहा होगा 100% वो कमाया, इसमें से वो खर्च कर दिया कितना 25% भाग खर्च कर दिया। कहने का अर्थ है 25% खर्च कर दिया तो बचा कितना 75%, तो 75 बटे का 100। फिर वो 20% खर्च कर दे रहा है अन्य खर्च के लिए, तो बचा कितना 80 बटे का 100। बचत कितना हुआ 100 से 100 कैंसिल, 25 दिया 75, 25 से 4 घर में 100, 4 से 80 20 घर में। अब 20 गुने का 3 कितना 60%। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, एक आदमी अपनी आय का 50% भाग घर किराए में तथा शेष का 25% भाग अन्य में खर्च करता है। हूबहू पिछला ही टाइप के क्वेश्चंस हैं। चलिए आरंभ में कितना रहा होगा 100% रहा होगा, 50% खर्च करता है घर किराए में, तो बच कितना गया 50%। अब 50 बटे 100, 50% का अर्थ 50 बटे 100। उसके बाद जो भी 50% खर्च करने के बाद बचता है तो शेष का 25%, फिर से शेष का 25% खर्च करता है, तो बचेगा कितना 75% बचेगा। तो 75% अर्थात 75 बटे 100, 75 बटे में 100 बराबर, यही निकालना है कि कितना प्रतिशत का वो बचत कर रहा है। 100 से 100 कैंसिल, 50 से 2 घर में 100 कैंसिल, 75 बटे का 2। कहने का अर्थ कितना है 75, 37 गुना 74 और 1 बट्टे का 2%। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7, किसी परीक्षा में 1100 छात्र तथा 900 छात्राएं उपस्थित थी। 50% छात्र तथा 40% छात्राएं पास हुए। फेल विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए फेल विद्यार्थियों का प्रतिशत मांग रखा है, तो बालक बालिका छात्र कितने हैं 1100, छात्र कितना है 1100, छात्राएं 900।
छात्राएं 9 से। 50% छात्र तथा 40% छात्राएं पास हुए। अगर 50% पास हो गया तो 50% फेल हुआ होगा, 50% फेल हुआ होगा। 1100 का 50% कितना, 550। अब यहाँ पे 550 विद्यार्थी फेल हो गया। इसमें 40% छात्राएं पास हुई तो फेल कितना हो गए, 60%। और 900 का 60% कितना, 900 का 60%, 900 का 60%। 1020 1020, 9 गुने का 6, 9 6 54, 1 0 के लिए 0, 540। 540 बच्चियां यहाँ पे फेल हो गई। तो कुल फेल विद्यार्थी की संख्या कितनी हो गई, 550 और 540, 1090। 1090 विद्यार्थी फेल हो गए। कितना में, 11 और 9, 2000। कुल छात्रों की संख्या और छात्राओं की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या 2000 और कुल फेल विद्यार्थियों की संख्या 1090। प्रतिशत में बदलने के लिए गुने में 100। 102030, 102030, 109 बटे का 2, भाग कर दीजिए 2 से 109 को, कितना आ गया, 54.5%। 2 से काट दीजिए, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, एक बच गया, पॉइंट डाले 10, 2 पंचे 10, इतना प्रतिशत आंसर। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। किसी परीक्षा में 1300 छात्र तथा 1200 छात्राएं उपस्थित थे। 50% छात्र एवं 40% छात्राएं पास हुए। फेल विद्यार्थियों के प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बिल्कुल पिछला प्रश्न के समान है। चलिए, बॉयज और गर्ल्स। बॉयज कितना, 1300 और गर्ल्स कितना, 1200। 50% पास हो गए तो 50% फेल भी हुआ होगा, 50% फेल भी हुआ होगा। 50% अगर फेल हुआ तो 650 विद्यार्थी फेल हुए। 40% छात्राएं पास हुई तो 60% छात्राएं क्या हुई होंगी, फेल। और यहाँ पे 50% हुआ होगा फेल। क्योंकि फेल विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करना है, इसलिए डायरेक्ट फेल पे ही बात किया जा रहा है। तो इसका 60%, 1200 का 60%, 720। 1200 का 60%, 1020 1020, 12 गुने का 6, 12 छक 72 पे 0, 720। अब कुल विद्यार्थी जो फेल हुए हैं उनकी संख्या 7 और 6, 13, 1370। कुल फेल विद्यार्थियों की संख्या कितना पे, 1300 प्लस 1200, 2500 पे। 2500 छात्र में 2500 विद्यार्थी में 1370 विद्यार्थी फेल थे। प्रतिशत में बदलने के लिए 1020, 1020, 25 से काटेंगे, 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, 137 में 125 चल गया, बच गया 12, 12 पे 0, 120। तो 25 से 4 घर में 100, बच गया कितना, 120 में 100 चला गया 20, दशमलव डालें तो 0 और 25 अट्ठे 200, 54.8%। तो रिक्वायर्ड आंसर 54.8%। ठीक है, डिवाइड करेंगे 54.8, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अगला प्रश्न संख्या 9। यदि a का x प्रतिशत b के y प्रतिशत के बराबर है तो b का z प्रतिशत कितना होगा। चलिए, यदि a का x प्रतिशत, a का x प्रतिशत बटे में 100, यदि a का x प्रतिशत बराबर b का y प्रतिशत, तो b का के लिए गुना y प्रतिशत, y बटा में 100। ये 100 से ये 100 कैंसिल। अब यहां से क्या आ जा रहा है, ax, ये b गुना में इधर आ गया तो माफी चाहेंगे, y है b के साथ गुना में, इधर आ गया तो डिवाइड में, भाग में, बराबर b। तो b बराबर ax बाय y, मांगा क्या है फिर से, b का z प्रतिशत। ठीक है,
बी का जेड प्रतिशत, तो बी किसके बराबर, ए एक्स बाय वाई के बराबर, तो ए एक्स बाय वाई इतना का जेड परसेंट, इतना का जेड परसेंट, यही हो गया। बी का जेड परसेंट बराबर ए एक्स बाय वाई इंटू का जेड परसेंट। ऑप्शन नंबर ए में है, बी सी, सारा ऑप्शन यहाँ पे ए के रिस्पेक्ट में है, तो ए के रिस्पेक्ट में इसी को अगर चेंज करने का प्रयास करें तब क्या बनेगा हमारा, जेड एक्स बाय वाई परसेंट ऑफ ए के रिस्पेक्ट में निकलेगा जेड एक्स बाय वाई परसेंट, जेड एक्स या एक्स जेड जो बोलिए बाय वाई परसेंट ऑफ ए। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ए के रिस्पेक्ट में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल आगे के एपिसोड में या आगे के वीडियो में कुछ नए चैप्टर और के नए प्रश्नों के साथ आप सबों का स्वागत किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।